बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स मीडिया नेटवर्क की तरफ से मैं आपका मेज़बान नदीम अहमद जमाल एडवोकेट इस बार फिर आपको एक ऐसे प्रोग्राम के साथ वेलकम कर रहा हूँ कि जिसने आजकल पूरे पाकिस्तान में एक उधम मचा के रखा हुआ है, और वो है पीका एक्ट। यानी अब कोई सी भी मालूमात अब बगैर किसी तस्दीक के अगर आपने आगे फॉरवर्ड की या कोई भी आपने वाकया गलत बयान किया और उसको फॉरवर्ड किया तो आप पर पीका एक्ट की सेक्शन लग जाएगी। पीका एक्ट है क्या, इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल एहतियात से कीजिए, बसूते दीगर आप पीका एक्ट का शिकार हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन या खबर पहुंचाने का जरिया व्हाट्सएप है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान और सूबा सिंध के शहर कराची में बहुत ज्यादा है। रिपोर्टर, ताजिर, आम शहरी और सरकारी इदारों ने भी अपने पैगाम पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। व्हाट्सएप मुफीद भी है, साथ साथ खतरनाक भी है, जिसका इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से कीजिए। जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, बिलखुसूस एडमिन साहिबान एहतियात से मेंबर को ऐड करें। रिपोर्टर हजरात किसी रिपोर्टर को ग्रुप में ऐड करते हुए उन्हें रिपोर्टर और इदारे का इल्म होना ज़रूरी है। अगर इदारे के दफ्तर का मकाम भी मालूम हो, इल्म हो, तो ये भी मुफीद होगा। व्हाट्सएप ग्रुप किरदार कशी का एक मरकज बना हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुपों में किरदार कशी बहुत ज़्यादा की जाती है, झूठ को फैलाया जाता है या किसी भी मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, जो कि कानूनन जुर्म करार दिया गया है। पीका एक्ट की बहुत सारी दफात रिपोर्टर हजरात के लिए इंतहाई खतरनाक है, लिहाजा कोई भी खबर शेयर करने से पहले अच्छी तरह छानबीन की जाए, उस खबर की तस्दीक की जाए। खबर अगर किसी सरकारी इदारे या सरकारी अफसर के खिलाफ है, इदारे और अफसर का मौक़िफ़ लाजमी लें। अगर कोई देने से इनकार करे या मौक़िफ़ ना दे तो उनको दी गई खबर के स्क्रीनशॉट अपने पास महफूज रखें या खबर के साथ शेयर करें। सोशल मीडिया के इस दौर में ज़राए से मौसूला खबर हरगिज़ शेयर ना करें, ठोस शवाहिद लें, उसके बाद खबर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स के एडमिन साहिबान में कमी करें, अगर कोई एक शख्स एडमिन हो तो वो मुनासिब है। मीडिया मालिकान अपने अपने इदारों के व्हाट्सएप ग्रुप के कवायद में तब्दीली करें। व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील के इख्तियारात डेस्क इंचार्ज, ब्यूरो चीफ, चीफ एडिटर तक महदूद रखें। कोई भी खबर डायरेक्ट ग्रुप में शेयर ना की जाए, बल्कि इख्तियारात के हामिल फर्द को दें। छानबीन के बाद जिम्मेदार फर्द खबर को ग्रुप में शेयर करें। पीका एक्ट की खुसूसी दफात आपके सामने बयान की जा रही हैं। आजकल तकरीबन हर शख्स मोबाइल रखता है और मुख्तलिफ एप्लीकेशन इस्तेमाल भी करता है, शेयर भी करता है, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा मफाद जो आपके गले पड़ सकता है उसे शेयर ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीका एक्ट की कौन सी दफात हैं जो काबिल ताज़ीर हैं। दफ़ा 21 ऑनलाइन हतक, ये ऑनलाइन डेफेमेशन कहलाती है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के बारे में इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से कोई झूठी, नुकसानदेह या बदनाम करने वाली बात फैलाए तो ये काबिल सज़ा जुर्म है। सज़ा 3 साल तक कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। दफ़ा 22 जाली वेबसाइट्स या ऑनलाइन शनाख्त, अगर कोई शख्स किसी दूसरे की शनाख्त, नाम, तस्वीर या मालूमात को जाली तरीके से इस्तेमाल करे, मसलन फेक प्रोफाइल या वेबसाइट बनाकर, तो ये भी जुर्म तस्वर होगा। इसकी सज़ा है 3 साल तक कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। दफ़ा 23 ऑनलाइन फिशिंग और फ्रॉड, अगर कोई शख्स इंटरनेट पर धोखा देकर किसी से मालूमात हासिल करे, जैसे बैंक डाटा, पासवर्ड वगैरह, तो ये भी जुर्म काबिल तस्वर होगा। सज़ा 3 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों। दफ़ा 24 साइबर स्टॉकिंग, अगर कोई शख्स बार बार किसी को इंटरनेट, सोशल मीडिया, ईमेल के जरिए तंग करे, पीछा करे या खौफजदा करे तो ये जुर्म है। आप आजकल देखते हैं कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज को बार बार फैलाया जाता है, तो इस सेक्शन के तहत वो जुर्म तस्वर की जाएगी और इसकी सज़ा भी 3 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना है या दोनों है। अगर मुतासरा शख्स औरत या बच्चा हो तो सज़ा में इजाफा भी हो सकता है। दफ़ा 25 ये कहती है स्पूफिंग, अगर कोई शख्स किसी और की शनाख्त छुपा कर झूठा या गुमराह कुन पर पैगाम भेजे, मसलन जाली ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करके, तो ये जुर्म तस्वर होगा। 3 साल कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं उसको मिलेंगी। इस बारे में गुज़िश्ता दिनों ओवरसीज पाकिस्तानियों के इज्तिमा से खिताब करते हुए हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी इस बात पर खफगी का इजहार किया था कि सोशल मीडिया पर इत्तला जैसे ही आती है वैसे ही आगे बढ़ा दी जाती है। जनरल साहब ने सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तनकीद की थी। तकरीब से खिताब में जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि कुरान कहता है कि जब तुम्हारे पास कोई इत्तला आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो, मगर सोशल मीडिया
پر اطلاع جیسے ہی آتی ہے وہ آگے بڑھا دی جاتی ہے، جس سے نہ صرف معاشرے میں ایک تلاطم پیدا ہوتا ہے، ایک ٹینشن پیدا ہوتی ہے، بلکہ کہا جائے تو ایک دہشت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ یہ پیکا ایکٹ کی جتنی بھی آپ کے سامنے سیکشن رکھی گئی ہیں اور اس میں جو معلومات آپ کو دی گئی ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ اس کے مطابق اپنے موبائل اور سوشل میڈیا کو استعمال کریں، ورنہ اگر آپ نے اس کی احتیاط نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ سزا اور جرمانہ یا دونوں آپ کے گلے پڑ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر اسی طرح کے کسی معلوماتی موضوع پر آپ سے ملاقات کریں گے، آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو چیزیں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔